वाला साधारण लेकिन गहरी सोच रखने वाला युवक था। उसका नाम जितना अलग था, उसकी सोच उससे भी ज्यादा अलग थी। वो मानता था कि इंसान की पहचान शादी या परिवार से नहीं, बल्कि उसके कर्म और लक्ष्य से होती है। बचपन से ही वो पढ़ाई में अच्छा था, मेहनती था और अपने दम पर कुछ बड़ा करना चाहता था। लेकिन उसके पिता पंडित हरिदत्त बहुत सख्त और परंपरावादी इंसान थे। उनके लिए समाज की इज्जत, रिश्तेदारों की बातें और जल्दी शादी कर देना सबसे बड़ा धर्म था। पिता चाहते थे कि पति ब्रह्मचारी पढ़ाई छोड़कर कोई सामान्य नौकरी करे और जल्द से जल्द शादी कर ले। एक दिन पिता ने साफ शब्दों में कहा, अब बहुत हो गया, तेरी उम्र निकलती जा रही है, अगले महीने तेरी शादी तय कर दी जाएगी। पति ब्रह्मचारी ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब दिया, पिताजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, मुझे पहले हायर बनना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। यह बात पिता को चुभ गई। उन्हें लगा कि बेटा उनकी बात का अपमान कर रहा है। गुस्से में उन्होंने घर भर के सामने चिल्लाकर कहा, अगर शादी नहीं करेगा तो इस घर में रहने का कोई हक नहीं। रात भर घर में सन्नाटा रहा। अगली सुबह पिता ने वह फैसला कर लिया जिसने पति ब्रह्मचारी की जिंदगी बदल दी। उन्होंने पति ब्रह्मचारी को घर से बाहर निकाल दिया। न पैसे दिए, न सहारा, न आशीर्वाद, अकेलापन और संघर्ष। घर से निकलने के बाद पति ब्रह्मचारी के पास सिर्फ एक बैग और उसके सपने थे। कई रातें उसने बस स्टैंड और मंदिर की सीढ़ियों पर बिताईं। कई बार भूख ने तोड़ा, लेकिन आत्मसम्मान ने कभी भीख नहीं मांगने दी। इसी संघर्ष के दौरान उसकी मुलाकात ईशा से हुई। ईशा एक समझदार, पढ़ी लिखी और संवेदनशील लड़की थी। वो एक छोटे से एनजीओ में काम करती थी। जब उसने पति ब्रह्मचारी की कहानी सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ईशा ने कहा, जिसे उसके अपने घर ने ठुकरा दिया वही एक दिन सबसे ऊंचा बनेगा। ईशा ने उसे हिम्मत दी, रहने के लिए छोटा सा कमरा ढूंढने में मदद की और सबसे बड़ी बात, उस पर विश्वास किया। हायर बनने की जिद। पति ब्रह्मचारी ने एक छोटी सी नौकरी से शुरुआत की। दिन में काम करता, रात में पढ़ाई। लोग हंसते थे, घर से निकाला हुआ लड़का क्या हायर बनेगा। लेकिन वो हर ताने को अपनी ताकत बनाता गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसे प्रमोशन मिला, फिर और बड़ा अवसर। ईशा हमेशा उसके साथ रही। लेकिन पति ब्रह्मचारी ने साफ कहा, जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता तब तक मैं किसी रिश्ते में बंधना नहीं चाहता। ईशा ने उसकी बात मानी क्योंकि वो जानती थी कि उसका सपना कितना सच्चा है। सफलता का दिन। सालों की मेहनत के बाद एक दिन वो क्षण आया जब पति ब्रह्मचारी एक हायर पद पर पहुंच गया। अखबारों में उसका नाम छपा। लोग उसकी मिसाल देने लगे। उसी दिन वो अपने पिता के घर लौटा। दरवाजा खुला। पिता की आंखें झुक गईं। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर पति ब्रह्मचारी ने कहा, पिताजी, आपने मुझे घर से निकाला था, लेकिन मेरे सपनों से नहीं। पिता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से बेटे को गले लगाया और कहा, मुझे माफ कर दे बेटा, आज समझ आया कि असली इज्जत क्या होती है। कहानी का संदेश। पति ब्रह्मचारी ने साबित कर दिया कि हालात इंसान को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो वही इंसान हायर बनता है। ईशा उसकी ताकत बनी